चलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 6 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक्स होती है जहाँ शेन रिक को बचाने के लिए हॉस्पिटल आता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब शहर में दिन ब दिन ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगे थे, लेकिन रिक अभी भी अनकॉन्शियस होता है और वो इस हालत में नहीं होता है कि जिससे शेन उसे वहाँ से ले आ सके। शेन को मजबूरन उसे वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन वो जाने से पहले उसके रूम के आगे स्ट्रेचर लगा के जाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसके रूम में एंटर ना कर पाए। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ रिक का पूरा ग्रुप सीडीसी के अंदर आता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर एडविन जेनर इस पूरी बिल्डिंग में अकेले रहते हैं। जेनर उन सब का टेस्ट करता है ताकि वो श्योर हो सके कि इन सब में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दिनों के बाद में इतना अच्छा खाना खाने को मिला। शेन जेनर से पूछता है कि सारे स्टाफ और डॉक्टर्स कहाँ चले गए। जेनर उन्हें बताता है कि सारे स्टाफ और डॉक्टर्स या तो अपनी फैमिली को बचाने चले गए और कुछ लोगों ने डर कर सुसाइड कर लिया। इसके बाद जेनर उन सबको उनका कमरा दिखाता है और वो उन्हें यही बताता है कि अगर वो चाहे तो गर्म पानी का शॉवर भी ले सकते हैं। सभी लोग गर्म पानी का शॉवर का बहुत ही मज़ा लेते हैं, लेकिन वह एंड्रिया अभी भी अपनी बहन एमी की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन डेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी हुई है, उसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसी बीच रिक जेनर के लैब में जाता है। जेनर उसे बताता है कि सभी लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। रिक उस वक्त नशे में होता है और वो उसे बताता है कि बाहर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। उन्हें हर रोज़ मौत दिखाई देती है। उन्हें हर वक्त सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती है कि कोई ज़ॉम्बी अटैक ना हो जाए। लेकिन जेनर उसे दिलासा देता है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ लोरी जब अपने कमरे में अकेली होती है तभी वहाँ पर शेन आ जाता है, जो लोरी से कहता है कि उसका ये बर्ताव उसे पसंद नहीं आ रहा है। लोरी उसे कहती है कि उसने उसे झूठ कहा था कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं और वो अपने बेटे कार्ल की खुशी के लिए उसके करीब आई थी। लेकिन शेन कहता है कि उसने कोई भी झूठ नहीं कहा था। वो रिक को बचाने के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन रिक उस वक्त अनकॉन्शियस था और वो इस हालत में रिक को वहाँ से नहीं रह सकता था। शेन लोरी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लोरी अपने बचाव में शेन के गले पर अपने उंगलियों से खरोच देती है, जिससे उसके गले पर एक निशान हो जाता है। अगले दिन जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी सबका ध्यान शेन के गले के निशान पर पड़ता है। रिक शेन से उस गले के निशान के बारे में पूछता है। शेन उन सबसे झूठ कहता है कि ये निशान उसे सोते वक्त कहीं से लग गया था। तभी एंड्रिया जेनर से कहती है कि वो लोग यहाँ पर एंजॉय करने नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ पर इस वायरस का एंटीडोट लेने आए हैं। जिसके बाद जेनर उन सबको लैब में ले आता है। वो उन सबको एक ह्यूमन ब्रेन का स्कैन दिखाता है। उस ह्यूमन का नाम उन्होंने सब्जेक्ट 19 रखा था। जब वो इन्फेक्टेड हुआ तब उसने हमें खुद से इजाज़त दी कि हम उस पर टेस्ट करें ताकि उसकी हेल्प से हम लोग इस वायरस का एंटीडोट बना सके। इन्फेक्टेड होने के बाद उसका ब्रेन पूरी तरह से बंद हो गया और उसके 2 घंटे बाद ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा वापस से रीस्टार्ट होता है। जिसके बाद वो पेशेंट एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उनको उस पेशेंट को मजबूरन गोली मारनी पड़ती है। वो लोग अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये वायरस है या फंगल इन्फेक्शन। एंड्रिया कहती है कि उसके पास अगर इस वायरस का क्योर नहीं है तो किसी और के पास तो जरूर होगा। जेनर कहता है कि वो दुनिया के सभी साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब पावर स्टेशन में पावर डाउन हो गया तब उसका कनेक्शन पूरी दुनिया से टूट गया। इस बात को उसे 1 महीना हो गया। इसी बीच डेल का ध्यान एक घड़ी पर चल रहे काउंटडाउन पर जाता है। वो जेनर से उस काउंटडाउन के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर ये काउंटडाउन 0 पर चला जाए तो क्या होगा। जेनर कहता है कि अगर ये काउंटडाउन 0 पर चला जाए इसका मतलब है कि जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका है। रिक कुछ लोगों के साथ में जनरेटर पर जाता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि वहाँ का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फ्यूल का टैंक भी नहीं है जिससे वो लोग रिफ्यूलिंग कर सके। इसी बीच जेनर अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। वहाँ बिल्डिंग की सारी लाइट्स और बाकी सारी चीजें बंद होने लगती हैं। रिक जेनर से इस बारे में पूछता है, तब जेनर उसे बताता है कि यहाँ का सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है जिससे जनरेटर का फ्यूल अगर ख़त्म भी हो जाए फिर भी सिस्टम कंप्यूटर को आखिरी के हर 1 मिनट तक पावर देने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन सबको बंद कर देगा। तभी वहाँ पर 30 मिनट्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये देखकर जेनर सीडीसी के सारे गेट्स बंद कर देता है। रिक जेनर से वो सारे गेट्स खोलने को कहता है, लेकिन जेनर कहता है कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सारी चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और डेरिल जेनर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उसे रोक देता है। रिक जेनर से गुस्से में पूछता है कि अगले 28 मिनट में क्या होने वाला है। जेनर उन सब पर चिल्लाकर कहता है कि इस जगह पर सबसे खतरनाक बीमारियों को रखा जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स, और अगर ये फैल जाए तो पूरे देश की आधी आबादी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर डिकॉन्टामिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे
एक ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी ताकि कोई भी बीमारी इस बिल्डिंग से बाहर ना निकल पाए। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। वो लोग उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनर कहता है कि वो लोग कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन इस गेट पर एक खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि ये गेट एक खास तरह के मेटल से बना हुआ है जो रॉकेट लॉन्चर्स में काम आता है। जिसके बाद जनर उन सबको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सबसे आसान तरीका है मौत को गले लगाने का, क्योंकि सिर्फ एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रिक कहता है कि वो ऐसे नहीं बनना चाहता और उसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस वायरस का एंटीडोट बन रहा होगा। वहाँ एंड्रिया जनर की बातों से प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए वो रिक से कहती है कि जनर सही कह रहा है, अब उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, आखिर वो लोग कब तक इन ज़ॉम्बीज़ से भागते रहेंगे। लेकिन कैरोल कहती है कि वो ऐसे नहीं बनना चाहती। तभी शेन जनर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिक बड़ी मुश्किलों से उसे रोकता है। दरअसल रिक जानता था कि सभी लोग जनर को गुस्से में मार देंगे, लेकिन अगर जनर की मौत हो गई तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। तभी रिक जनर से पूछता है कि अगर सभी लोग यहाँ से भाग चुके थे तो वो यहाँ से क्यों नहीं भागा। तब जनर बताता है कि उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो इस वायरस का एंटीडोट बनाने में अपनी जी जान लगा देगा और वो तब तक इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा जब तक जनर इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना लेता। वो उन सबको ये भी बताता है कि सब्जेक्ट 19 उसकी वाइफ थी और जब वो इन्फेक्टेड हो गई तब उसने जनर से प्रॉमिस मांगा कि वो इस वायरस का एंटीडोट बनाएगा। ये सुनने के बाद रिक जनर को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ के पास ना ही कोई चॉइस थी ना ही कोई होप, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी और बिल्कुल वैसा ही जनर के साथ हुआ। ना ही उसके पास कोई चॉइस था ना ही कोई होप, क्योंकि उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो इस वायरस का एंटीडोट बनाएगा। लेकिन उनके पास में चॉइस और होप दोनों ही है, जिससे वो तय कर सकते हैं कि उन्हें जीना है कि उन्हें मरना है। ये सुनकर जनर रिक की बात को समझ जाता है और वो उस गेट को खोल देता है। अब सिर्फ उनके पास में सिर्फ 4 मिनट रह गए थे, लेकिन जाने से पहले जनर रिक से कहता है कि आज तो उनके पास में चॉइस और होप दोनों ही था, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन उनके पास चॉइस और होप दोनों ही नहीं होगी। फिर वो रिक के कान में कुछ धीरे से कहता है और वहाँ सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एंड्रिया और जैकी वहाँ से जाने से मना कर देती है, क्योंकि जैकी को उन ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं माना था और एंड्रिया अब जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन एमी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद डेल एंड्रिया को समझाने की कोशिश करता है और वो सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। जब सभी लोग बाहर जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि सारे गेट्स बंद हैं और वहाँ पर चारों तरफ बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं। तभी रिक उस बुलेट प्रूफ कांच को ग्रेनेड से उड़ा देता है और वहाँ डेल एंड्रिया को समझाने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो वो भी यहाँ पर रहकर अपनी जान दे देगा। वहाँ रिक का पूरा ग्रुप बाहर निकलकर अपने ट्रक में बैठ जाता है। तभी डेल एंड्रिया को लेकर सीडीसी से बाहर आता है और वहाँ जैकी और जनर दोनों सीडीसी के बिल्डिंग में अपने मौत को गले लगाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिसके बाद रिक का पूरा ग्रुप वहाँ से चला जाता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जनर ने जो रिक के कान में कहा था उस बारे में इस एपिसोड में नहीं बताया गया है और वो सीजन 2 में पता चलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।